कि उन्होंने 40 साल भीख मांगी है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने किस स्थान पर और कब से कब तक भीख मांगी है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो। फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन दाग दिया कि भाई इन्होंने जो सोपान पे जो है ना माथा टेका था, पार्लियामेंट का तो सदुपयोग इन्होंने किया नहीं है, तो फिर उन्होंने माथा क्यों टेका था। अपना माथा फोड़ना चाहिए उन्हें उसी सीढ़ी पे। तो बड़ा जोर से ठहाका लगाया गया। तो तो मेरा कहना है कि इतना प्यारा मॉडल जो है जय गुरुदेव जी ने सजेस्ट किया है, सुझाया है कि उनकी सभी भविष्यवाणियां जमीन पे 2025 से फलीभूत होने लगेंगी। 2025 से बहुत दूर नहीं है। और 2029 से 2030 तक जो है अधिकांश चीजें जो उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं होगा, जब वो भूखा होगा तो भोजन खुद चल के उसके पास पहुंचेगा। ये जमीन पे उतरने वाला है। किसानों की आमदनी जो है 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत में कोई व्यक्ति जो है ना गरीब नहीं रहेगा। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा लेकिन चेक बाउंस नहीं होगी। भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगी। भारत से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटाकर फिर से गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा, जिसमें मॉडर्न साइंस के साथ वैदिक ज्ञान को इंटीग्रेट करके एक नई जो है ना व्यवस्था स्थापित की जाएगी। जो है अमेरिका विल नॉट बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडिया विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरे विश्व से लोग जो है ना भारत में आके शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा भारत होगा। और वो भी बहुत सारे समय बाद में, आज से 5-7 साल के अंदर। और यदि ऐसा भारत हम जो है बिना 5 पैसे खर्च कर किए पैदा कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोगों को एकदम भिड़ जाना चाहिए इस बात के लिए? बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, लेकिन उस सारी परिस्थिति से पहले कुछ और परिस्थिति भी आएगी। बैठेंगे जब सारे विषयों पर चर्चा। देखिए, कोई परिस्थिति नहीं आने वाली है। जैसे ही जो है आप अपना स्वरूप दिखाना चालू करेंगे, अपना बल को दिखाना चालू करेंगे, तो जिनके सहारे ये आपके ऊपर जो है ना अत्याचार कर रहे हैं, वो मशीनरी खुद डर के आपके चरणों में आ जाएगी। वो इनका आदेश मानने से बंद भाई, अंग्रेजों के आदेश मानने से बंद जो है ना आदेश मानना बंद कर दिया था ना उन्होंने 2046 में। जब इन्होंने जो है भारत को आज़ादी वाला उसमें जो है ना निर्णय लिया उस समय, और उनका तो इरादा था कि वो आपको 1948 में जो है ना आज़ाद करेंगे या पावर ट्रांसफर करेंगे। वो तो 1 साल पहले पावर ट्रांसफर करके, 10 महीने पहले पावर ट्रांसफर करके भाग लिए। हालत इतनी खराब थी। हाँ, तो उनकी मजबूरी थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों के आदेश मानना बंद हो सकते हैं, तो इनकी मशीनरी जो है ना इनके आदेश मानना बंद कर देगी। एक बार उसे महसूस तो हो कि जो है ना इन दिग्गजों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। ये संभव है और ये संभव होने वाला है। तो गोपी चंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कमर कस लीजिए। ये बदलाव का जो है वर्ष 2023 होगा, और फाइनल बदलाव जो आने वाला है वो 2024 में आएगा, जिसमें जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। भाजपा पराजित नहीं होगी, कांग्रेस पराजित नहीं होगी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी। और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इतना पावरफुल होगा, और इनको अपना मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आवामंडन कर रहे हैं वो तो फर्जी है। वो तो ये जो है ना होर्डिंग लगा के और ये करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में करके, प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में करके, सोशल मीडिया के हेडलेस को अपने कब्जे में करके, फर्जी जो है सर्वे करा के और कत्ल की रात जैसे जो है ना कार्रवाई करके, जिसमें ये साड़ी बांटते हैं, दारू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो ये क्या डेमोक्रेटिक लोग हैं? ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं।
इनके पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय होने से कोई नहीं रोक सकता है और वो खाता 2023 में ही खुलने वाला है इन 3 राज्यों